गुजरात के जूनागढ़ में मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। बांध टूटने की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, बहाव तेज होने की वजह से ये मकान गिर गया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्य मार्गों पर पानी बहने से लोगों को हो रही है आवाजाही में काफी परेशानी। गुजरात के भावनगर में पानी के तेज बहाव के साथ बही कार, ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कार सवार 3 युवकों को बचाया। युवकों ने पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को सुरक्षित रखा हुआ था। गुजरात के वलसाड में कार के बहने की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, कार चालक को रेस्क्यू किया गया। पत्नी और बच्चे समेत बाकी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदी नाले हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में घुसा पानी, मंदिर के पास झरने में उफान आ गया तो वहीं बहुत तेजी से पानी नीचे गिर रहा था। झरने की आवाज से गूंज रहा है पूरा मंदिर परिसर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बुधवार को फिर से एक बार बादल फटा है। बता दें कि बरसाती नाले में बाढ़ आने की वजह से 3 गाड़ियां और 2 बाइक मलबे में दब गए। दुकानों में भी मलबा घुस गया, एक कच्चा मकान भी ढह गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोड पर गिरा मलबा ही मलबा। भूस्खलन की जगह से महज कुछ ऊपर रोपवे का पिलर। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मलबा हटाने के दिए गए हैं निर्देश। पंजाब के मोहाली में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल भराव होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जीरकपुर में घंटों तक बाधित रहा यातायात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारी बारिश की वजह से उफान पर है शिवनाथ नदी। जलस्तर बढ़ने से खोले गए हैं मोगरा बैराज के गेट। शिवनाथ नदी के किनारों से लगते कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में खोले गए माही डैम के 4 गेट्स। डैम के गेट खुलते ही तेजी से निकलने लगा दूधिया पानी। डैम पर की गई तिरंगे रंग की सजावट। अभी कुछ जगहों पर ही आम लोगों के जाने की छूट है। शाहजहांपुर में भी रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है रामगंगा नदी। इलाके के 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश का दौर जारी है। शहर के निचले इलाकों में जल भराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। और आइए अब आपको आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल, खरगे, प्रियंका, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। संसद की मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। विपक्ष आज भी एसआईआर के मुद्दे पर अपना हंगामा जारी रखेगा। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडे ने याचिका दाखिल की है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू हो जाएगी। लखीसराय से जमुई होते हुए मुंगेर पहुंचेगी यात्रा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप पर एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल में वोट चोरी की हो रही है कोशिश। बिहार में बीजेपी को लोग कहते हैं वोट चोर। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड पर लगाम की तैयारी है। सॉफ्टवेयर के जरिए संदिग्ध खाते फ्रीज किए जा सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर का सफल ट्रायल हुआ। देश के सभी बैंक्स में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, एससीओ और G20 के मुद्दे पर चर्चा संभव। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5000 किलोमीटर है। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत ये तकनीक हासिल करने वाला 6ठा देश बना। दिल्ली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। दंपति और बड़े बेटे की ली जान। घर से फरार छोटे बेटे पर हत्या का शक है। मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के खारक गांव का मामला है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर बोले तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। पीएम मोदी के दौरे पर उन्होंने कहा बिहार में पीएम के दौरे का कोई असर नहीं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक में शामिल करना चाहते राहुल तेजस्वी। बिना विजन के दोनों बिहार में घूम रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बोले तेजस्वी यादव। कहा कि नीतीश सरकार में बिहार में फैला जंगल राज और इस बिहार की जनता अच्छे मैंडेट के साथ नौजवानों की सरकार बनाएगी।
पटना में आज से जेडीयू का अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। चुनावी साल में अति पिछड़े समाज को साधने की कवायद हुई तेज। बिहार के हर जिले में होगा संवाद कार्यक्रम। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम नीतीश। आज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अपने 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी समारोह में कई बड़े नेता शामिल होंगे। रेलवे ने दीपावली और छठ पर बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। छठ पर यात्रियों को घर जाने में मिलेगी सुविधाएं, भीड़ से मिल सकेगी निजात। चुनावी साल में बिहार को नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 1 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया। वैशाली से कोडरमा तक चलेगी एक बुद्ध सर्किट ट्रेन। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इस बिल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। इसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन का विपक्षी नेताओं से परिचय कराया। कहा कि बी सुदर्शन ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का उम्मीदवारी पर बोले राहुल गांधी। कहा कि हमें विश्वास है कि इनकी जीत होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कहा, आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति छिपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शुरू किया प्रचार। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा के एनडीए सांसदों और नेताओं से मुलाकात की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस उसी को करेगा समर्थन जो 9 सितंबर से पहले तेलंगाना के लिए यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासी घमासान। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, जैसे पहले राजा किसी को भी हटा देता था वैसे ही अब बीजेपी चाहती है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा है। पीएम सीएम से जुड़े बिल पर बोले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी। कहा कि जवाबदेही के बिना सत्ता कायम रखने की कोशिश, एसआईआर के मुद्दे को दबाने के लिए ध्यान भटकाया जा रहा है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी के कई मंत्रियों को जेल जाने का डर, इसलिए विधेयक से डर रहे हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल बना चर्चा के लोकसभा में, बिना चर्चा के ही लोकसभा में पास हो गया। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना या फिर उसका प्रचार करना गैर कानूनी होगा। रशिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रशिया के डेप्यूटी पीएम डेनिस मंटरोव से मुलाकात की। सुरक्षा, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मॉस्को में IRIGC वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोले एस जयशंकर। कहा कि भारत रशिया के बीच 4 साल में बढ़ा 5 गुना व्यापार। अब व्यापार असंतुलन को तत्काल दूर करने का समय आ गया है। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ नागपुर में हुआ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर 2 सीट पर वोटर का गलत आंकड़ा पोस्ट करने का आरोप लगा है। गोवा में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवड़कर मंत्री पद की शपथ लेंगे। 12 बजे राजभवन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा कि अब लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। कहा, गलत काम करने वाले भुगतान के लिए तैयार रहे। इंदौर में भी गरमाया मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला। पूर्व पार्षद की शिकायत पर 2 साल बाद शुरू हुई जांच। चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता से मांगे साक्ष्य। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कहां से मिला आदेश? किसने कहा कैमरा छोड़ो पिस्तौल उठाओ? 9 सेकंड न्यूज में वक्त देश की कुछ और अहम खबरों का हो गया है, दिखाते हैं फटाफट आपको। सूत्रों के अनुसार पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने कहा कि बात अनसुनी करने पर किया सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। अपने ऊपर हुए हमले पर बोली सीएम रेखा। कहा, हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा करने के हमारे संकल्प पर हुआ है। जन सुनवाई कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश को आज 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीएम रेखा पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुआ था हमला।
सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का लिंक आम आदमी पार्टी से जोड़ने पर अपने ही जाल में फंसी बीजेपी। आम आदमी पार्टी का बयान, एआई फोटो का इस्तेमाल कर बदनाम करने की साजिश है। मीडिया के सवाल पूछने पर भड़के बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा कि कैमरा छोड़कर अब पिस्तौल लेकर चलो, कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकते हमारा बयान। व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट दे सकता है केंद्र। अब बीमा पर गठित मंत्री समूह की बैठक में लगभग सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। सीतापुर के छात्रों की याचिका पर कोर्ट ने कुछ स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूलों के करीब 32,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। आज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। और आइए अब फटाफट अंदाज में अपराध जगत की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। फिल्म द उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को मिली धमकी। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में अमित जानी को टिफिन बम भेजने की धमकी मिली। पुलिस ने मोहम्मद शाहिद नाम के युवक को अरेस्ट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। ग्रेटर नोएडा के छपरौला में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। मुठभेड़ के दौरान हुई आरोपी की गिरफ्तारी। लूटपाट के इरादे से महिला के घर में यह आरोपी घुसा था। विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी थी। गाजियाबाद पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। चादर गैंग का कुख्यात बदमाश संतोष जायसवाल गिरफ्तार। शोरूम में हुई लाखों की घड़ियों की चोरी में शामिल था। नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग का मामला। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक तमंचा और कारतूस बरामद। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों पर नजर रख रही थी पुलिस। लखनऊ में पीट कर युवक की हत्या का मामला सामने आया। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर युवक की जान ले ली। मृतक की पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। यूपी के हाथरस में महज एक माचिस के लिए बुजुर्गों की हत्या कर दी। 2 लोगों ने ब्लेड से गला काटकर जान ले ली। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के चंदौली में पत्नी की हत्या के बाद फरार चल रहा पति गिरफ्तार किया गया। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। फावड़े से सर पर वार कर ली थी पत्नी की जान। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैक्टर की बिक्री में धांधली का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर और 2 कंटेनर के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। असम से सस्ते में ट्रैक्टर खरीदकर ये बिक्री करते थे। फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल भी करते थे। भोपाल में जीआरपी ने अर्चना तिवारी को उनके परिवार को सौंप दिया है। 13 दिन से लापता युवती को पुलिस ने लखीमपुर के पास नेपाल बॉर्डर से बरामद किया। नाराज होकर अपने साथियों के साथ नेपाल चली गई थी अर्चना। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी आफत का कहर है जारी। बिजली गिरने की वजह से झुलसे 4 लोग। अस्पताल में कराया गया सभी को भर्ती। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में तालाब में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खेलते समय गहरे पानी में चले गए थे बच्चे। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। गुवाहाटी से कोलकाता जा रही अलायंस एयर की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने से घबराए यात्री। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को अरेस्ट किया है। 6 लाख रुपए के 4 इनामी नक्सली भी शामिल। कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यूपी के बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध मकान पर चला बुलडोजर। हरैया तहसील के माझा गांव का बताया जा रहा पूरा मामला। लखनऊ के विभूति खंड में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। लोहिया अस्पताल के आसपास हटाया गया अतिक्रमण। जाम की समस्या को देखते हुए खुद मोर्चे पर डटे अधिकारी। बागपत में कोतवाली प्रभारी के नाम पर रजिस्टर्ड कार से हादसा। कार की टक्कर से हुई थी एक युवक की मौत। दूसरे युवक की हालत गंभीर। कार चला रहे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की हो रही है मांग। हरियाणा के मनीषा हत्याकांड को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन हुआ। हनुमानगढ़ में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों ने मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा सरकार के खिलाफ जाहिर किया अपना आक्रोश। कन्नौज में लोगों ने मजदूर को चोर समझकर पिटाई कर दी। ड्रोन उड़ाने की अफवाह के चलते अनजान शख्स की पिटाई कर रहे ग्रामीण। पुलिस ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मुजफ्फरनगर में पुलिस और ग्रामीणों की झड़प। रेप मामले में आरोपी के 2 भाइयों के नाम एफआईआर से हटाने पर लगाया जाम।
हंगामा बढ़ते हुए देखने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में आरोपी को अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में दारोगा का फरियादी से पैर दबवाते वीडियो वायरल हुआ। थाना ठाकुरगंज में तैनात हैं दारोगा गोरखनाथ। बिस्तर पर लेटे दारोगा पैर दबा रहा युवक, वीडियो आया सामने। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। घर के बाहर खेल रहे 2 साल के बच्चे पर किया हमला। बच्चे के पिता ने एक्स पर पोस्ट कर मेयर और नगर निगम से की थी शिकायत।